अब देखो यार, अगर तुम लोग हैंगमैन एडम पेज के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पर वर्ल्ड टाइटल मैच से पहले हैंगमैन को पॉसिबली इंजरी हो चुकी है। एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के डेब्यू से पहले मोन ने उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। एईडब्ल्यू में विल ऑस्प्रे के डेब्यू को लेकर एईडब्ल्यू ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई। एईडब्ल्यू में काइल फ्लेचर के अपीयर ना होने को लेकर एईडब्ल्यू को मेजर प्रॉब्लम हो रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर रिक फ्लेयर को लेकर रॉक के द्वारा बड़ी डॉक्यूमेंट्री आने वाली है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के हेड टू हेड जाने को लेकर एईडब्ल्यू के मेजर प्लान सामने आ चुके हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे हैंगमैन एडम पेज की। वेल गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखा। आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज 6 मैन टैग मैच के अंदर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो को फेस करते हुए दिखाई दिए थे। और यही डायनामाइट पर इस मैच के अंदर हैंगमैन की टीम के हार जाने के बाद अब यहां पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के ऑफ एयर जाने के बाद हैंगमैन एडम पेज का एक वीडियो सामने आ रहा है। और गाइज अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो गाइज आपको ये देखने को मिलेगा कि एईडब्ल्यू डायनामाइट शो के ऑफ एयर जाने के बाद एईडब्ल्यू की मेडिकल टीम हैंगमैन एडम पेज को चेक कर रही है। और गाइज एईडब्ल्यू की सिक्योरिटी और मेडिकल टीम के द्वारा हैंगमैन एडम पेज को बैक स्टेज एरिया पर ले जाया जा रहा है। और गाइज यहां पर जो लोग अरीना के अंदर मौजूद थे उन लोगों का ये कहना है कि एईडब्ल्यू डायनामाइट के ऑफ एयर जाने के बाद हैंगमैन एडम पेज काफी तेज चिल्ला रहे थे। और गाइज मैच के दौरान पॉसिबली हैंगमैन एडम पेज के पैरों के अंदर पॉसिबली कोई इंजरी हो चुकी है। वेल अभी तक तो ये कंफर्म नहीं हुआ है कि हैंगमैन एडम पेज को कोई सीरियस इंजरी हुई है या नहीं। बट गाइज डेफिनेटली अगर इस टाइम पर हैंगमैन को कोई सीरियस इंजरी होती है तो ये यहाँ पर रिवोल्यूशन पे पर व्यू के प्लान में मेजर चेंज करेगा। वेल गाइज मुझे तो फिलहाल नहीं लगता है कि हैंगमैन एडम पेज को कोई ज्यादा सीरियस इंजरी हुई होगी। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के डेब्यू की। बात करें अगर यहाँ पर मर्सिडीज मोन की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। 13 मार्च को एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस के ऊपर मोन यहाँ पर एईडब्ल्यू पर डेब्यू करने वाली गए। और यहीं एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के डेब्यू को लेकर अब यहाँ पर मर्सिडीज मोन ने फाइनली उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। और गाइज इस हफ्ते मर्सिडीज मोन ने सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस से डेब्यू से पहले जिम के अंदर से उनके ट्रेनिंग का वीडियो पोस्ट किया है। और गाइज यहाँ पर बेसिकली मर्सिडीज मोन फैंस को ये बता रही गए कि वो यहाँ पर बहुत ही जल्द उनका रिटर्न करने वाली गए। बट गाइज जहां तक बात रही मर्सिडीज मोन के रिटर्न शो की तो गाइज अब मैं आपको बता दूं एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस पे पर व्यू को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी ने अभी तक करीबन 6000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज अब भी एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस के ऊपर एईडब्ल्यू को करीबन 800 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली आने वाले टाइम में करने वाली गए। क्योंकि गाइज यहां पर अब एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी एक बहुत ही बड़ा कॉम्बो ऑफर चला रही है। बेसिकली एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ये कॉम्बो ऑफर चला रही है कि जो भी लोग बिग बिजनेस के 3 टिकट को खरीदेंगे उन्हें यहां पर 1 टिकट फ्री में मिलने वाला है। और बेसिकली एईडब्ल्यू कंपनी बाय 3 और 1 गेट फ्री का ऑफर चला रही है। बट गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के इस कॉम्बो के बाद भी एईडब्ल्यू कंपनी मोटे पैसे छापेगी, क्योंकि गाइज इस कॉम्बो के अंदर एईडब्ल्यू ने एवरेज टिकट की सेल को बढ़ा दिया है। और गाइज टिकट प्राइस के बढ़ जाने की वजह से एईडब्ल्यू के कॉम्बो में टिकट बेचने के बाद भी एईडब्ल्यू कंपनी मोटे पैसे छापने वाली गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के बाय 3 1 गेट ऑफर निकालने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी यहां पर बिग बिजनेस के ऊपर टोटल कितने टिकट सोल्ड आउट करती गए और एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस के ऊपर टोनी खान हार्ड कैम के साइट को ओपन करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर रिक फ्लेयर की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। रिक फ्लेयर करंटली एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर काम कर रहे गए। और आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर रिक फ्लेयर देखने को भी मिले थे। बट गाइज यहीं अब एईडब्ल्यू सुपरस्टार रिक फ्लेयर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रॉक के द्वारा एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री लाई जा रही है। वेल गाइज यहाँ पर ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रॉक यहाँ पर रिक फ्लेयर को लेकर बहुत ही जल्द एक डॉक्यूमेंट्री लाने वाले गए। और ये डॉक्यूमेंट्री यहां पर 7 बग प्रोडक्शन के द्वारा रिलीज की जाएगी, जहां पर बेसिकली इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर नेचर बॉय रिक फ्लेयर के पूरे लाइफ को कवर किया जाएगा। और गाइस रिक फ्लेयर ने किस तरीके से उनके रेसलिंग करियर की शुरुआत की और रिक फ्लेयर के 40 साल के लंबे करियर के अंदर रिक फ्लेयर ने क्या क्या किया है, ये सभी चीजें इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखाई जाने वाली है। और गाइस यहां पर रिक फ्लेयर के इस डॉक्यूमेंट्री को डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रॉक के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू कंपनी रिक फ्लेयर
प्लेयर के इस डॉक्यूमेंट्री को आगे चलकर प्रमोट करती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में काइल फ्लेचर के फ्यूचर की। बात करें अगर यहाँ पर काइल फ्लेचर की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, काइल फ्लेचर करंटली यहाँ पर ROH कंपनी के प्योर चैंपियन है। बट गाइज यही काइल फ्लेचर के ROH में प्योर चैंपियन होने के बाद भी वो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से AEW और ROH दोनों के अंदर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे और यही लगातार इन दोनों ब्रांड से गायब रहने के बाद अब फाइनली PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि काइल फ्लेचर करंटली वीजा इशू की वजह से AEW के शो पर काम नहीं कर रहे गए। और गाइज क्योंकि काइल फ्लेचर अमेरिकन नहीं गए तो गाइज इसीलिए काइल फ्लेचर के वीजा को लेकर इस समय AEW कंपनी प्रॉब्लम फेस कर रही है। और गाइज जब तक यहाँ पर काइल फ्लेचर का यह वीजा इशू रिजॉल्व नहीं होता है तब तक यहाँ पर फ्लेचर AEW के अंदर हमें यहाँ पर दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि काइल फ्लेचर AEW के टीवी पर दोबारा रिटर्न कब करेंगे। बट गाइज जहां तक बात रही काइल फ्लेचर की तो गाइज यहीं अब काइल फ्लेचर के फैक्शन के लीडर विल ऑस्प्रे फाइनली AEW कंपनी पर कब डेब्यू करेंगे, इसको लेकर AEW ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गए। आज यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट वीक AEW के रिवोल्यूशन के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे AEW कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेब्यू करने वाले गए। और 28 फरवरी को AEW कंपनी जब यहां पर नेक्स्ट वीक रिवोल्यूशन पेपर व्यू का लास्ट डायनामाइट करेगी तो गाइज उस डायनामाइट के ऊपर हमें यहां पर एरियल असेसन विल ऑस्प्रे देखने को मिलेंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक डायनामाइट पर विल ऑस्प्रे क्या करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के अपकमिंग शोज की तो गाइज अब मैं आपको बता दूं AEW कंपनी ने फाइनली WWE के रेसलमेनिया के साथ उनके हेड टू हेड शो को लेकर काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के इस साल का रेसलमेनिया 40 पेपर व्यू WWE कंपनी फिलाडेल्फिया में करने वाली गए। और लास्ट ईयर की तरह इस साल भी WWE का रेसलमेनिया पेपर व्यू WWE बैक टू बैक 2 दिनों तक करेगी, जहां पर 6 अप्रैल को सैटरडे को WWE के रेसलमेनिया 40 नाइट 1 के बाद WWE 7 अप्रैल को संडे को रेसलमेनिया 40 नाइट 2 करेगी। और यही अब जबकि रेसलमेनिया 40 नाइट 1 सैटरडे को होने वाला है तो गाइस डेफिनेटली यहां पर WWE के रेसलमेनिया का नाइट 1 शो पूरी तरह से AEW कोलिजन के साथ हेड टू हेड जाएगा। और गाइस यही AEW कोलिजन और रेसलमेनिया के हेड टू हेड कंफर्म होने के बाद अब टोनी खान ने कोलिजन के टिकट सेल को लेकर काफी बड़े प्लान रिवील कर दिए हैं। AEW कंपनी ने यह कंफर्म कर दिया है कि AEW कंपनी रेसलमेनिया नाइट 1 के खिलाफ कोलिजन को हेड टू हेड टीवी पर एयर तो करेगी बट वो कोलिजन लाइव ना होके बल्कि प्री रिकॉर्डेड होने वाला है। क्योंकि गाइस 6 अप्रैल को जब AEW कोलिजन यहां पर WWE के रेसलमेनिया के साथ हेड टू हेड जाएगा तो गाइस वो कोलिजन AEW कंपनी 6 अप्रैल को लाइव ना करके बल्कि AEW डायनामाइट शो के ऑफ एयर जाने के बाद टेप करने वाली गए। और बेसिकली टोनी खान ने ये अनाउंस कर दिया है कि AEW कंपनी यहां पर रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर जब 3 अप्रैल को उनका लाइव डायनामाइट करेगी तो AEW डायनामाइट के ऑफ एयर जाने के बाद AEW कंपनी रेसलमेनिया के साथ हेड टू हेड जाने वाले कोलिजन को टेप करेगी। और 3 अप्रैल को कोलिजन को टेप करने के बाद वो कोलिजन यहां पर रेसलमेनिया के साथ हेड टू हेड 6 अप्रैल को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW कंपनी के कोलिजन शो को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस यहां पर AEW के कोलिजन शो के साथ साथ AEW कंपनी ने इस चीज को भी कंफर्म कर दिया है कि AEW के सेकेंडरी प्रमोशन ROH रेसलिंग के इस साल का पहला पेपर व्यू ROH रेसलिंग कब और कहां करने वाली गए। AEW कंपनी ने यह कंफर्म कर दिया है कि ROH रेसलिंग के इस साल का पहला पेपर व्यू सुपर कोड ऑफ ऑनर पेपर व्यू रेसलमेनिया वीकेंड में होने वाला है। और गाइस 6 अप्रैल को रेसलमेनिया के लाइव जाने से पहले 5 अप्रैल को ROH रेसलिंग उनका सुपर कोड ऑफ ऑनर पेपर व्यू फाइनली यहां पर फिलाडेल्फिया के अंदर करने वाली गए, जहां पर इस साल ROH का सुपर कोड ऑफ ऑनर पेपर व्यू ROH रेसलिंग यहां पर लिकासोरस अरीना के अंदर करेगी। और इस अरीना में ROH रेसलिंग के शो की ओवरऑल कैपेसिटी अभी तक तो AEW कंपनी ने रिवील नहीं किया है। बट गाइस यहां पर ओवरऑल अरीना की कैपेसिटी 10,000 से ज्यादा है। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि जब ये पेपर व्यू रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर होता है तो इस शो के ऊपर कम से कम 7,000 या 8,000 लोग होते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है ROH के सुपर कोड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के रेसलमेनिया वीकेंड में होने की वजह से ROH के शो पर कितनी क्राउड आएगी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइज आप लोग ROH के सुपर कोड ऑफ ऑनर के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।